हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। और टॉपिक जो है वो आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा दिया होगा। बातें चल रही हैं जी कि सितारा और कौसर का जो प्यार है वो दिखावा है। सितारा जो प्यार कर रही हैं वो ज़ाहिर है अपने चैनल और व्यूज़ के चक्कर में कर रही हैं, और कौसर जो उनसे प्यार दिखा रही हैं उनकी स्क्रीन पे, वो अपना टाइम निकालने के लिए, जो अभी इस टाइम पे उनका मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें चल रही हैं उस बिहाफ पे वो उनके साथ खड़ी हुई हैं। इस तरह की कुछ ऑडियंस बातें कर रहे हैं, तो इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये सुनने में आई है कि जी ताहिरा सिस्टर उम्रे पे जा रही हैं और साथ ही उनको किसी ने बोला है कि वापसी पे प्लीज़ आप अम्मी को लेकर आएँ। ये किसने बोला है? क्या सितारा ने बोला है या इसके पीछे कोई और बंदा है जिसने उनको बोला हुआ है, या ताहिरा सिस्टर उनको खुद से लाना चाह रही हैं? क्या बात है ऐसी? क्योंकि लास्ट जो लाइव थी उसमें जब मैं गया था तो उनका जो चैट था, नीचे चैट के अंदर जितनी भी बातें थी उसमें यही सब उनको डिमांड कर रहे थे ताहिरा सिस्टर से कि जब आप उम्रे पे जा रही हैं तो प्लीज़ आप अम्मी को भी वापसी लेते हुए आइएगा। तो उन्होंने वहाँ पे, जो मैं बैठा हुआ था लाइव सेशन में भी था, वहाँ पे उन्होंने ये बातें कही थी कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानी करेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे आज वो भी हमारे लोग जानना चाहेंगे कि ताहिरा सिस्टर उम्रे पे जा रही हैं, क्या वो रमज़ानुल मुबारक के लास्ट अशरे में जाएंगी या ईद के बाद जाएंगी? मेरे पास अभी तक कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर उन्होंने कहा है कि मैं उम्रे पे जाऊंगी। यहाँ पे दो दिमाग की खिड़कियाँ खोलने की ज़रूरत है। एक तो ये कि देखें केसेस भी चल रहे हैं, उसमें जो केसेस चल रहे हैं, क्या पता ताहिरा सिस्टर को कोई रिक्वायरमेंट दी गई हो एफआईए की जानिब से कि आप जाएं और वो इंफॉर्मेशन या वो चीज़ें कलेक्ट करके आ जाएं। तो क्या ताहिरा सिस्टर उम्रे पे तो जा रही हैं, साथ में कोई ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही हैं कि वहाँ पे जो यहाँ पे केसेस चल रहे हैं एफआईए के, वो वहाँ किसी इदारे को देने जा रही हों, वहाँ की लोकल पुलिस को देने जा रही हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों या कुछ एप्लीकेशन वगैरह हो जो वहाँ कुछ वो पुलिस को प्रोवाइड करने जा रही हों? ऐसा हो सकता है? ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेके आप बेचैन थे और आप कह रहे थे कि केसेस की अपडेट्स नहीं आ रही हैं। ये हमारी काफ़ी बहनें कह रही थी कि केसेस की अपडेट्स नहीं आ रही हैं। तो क्या ताहिरा सिस्टर जो उम्रे पे जा रही हैं इसके पीछे कुछ ऐसे मामलात हैं? क्या वो वहाँ जाके जो कुछ एफआईए की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक कोई लीगल एक्शन लेंगी? आज का ये टॉपिक है, इसी पे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, ज़िंदगी में कुछ हकायक और सच हैं, उनमें से कुछ ऐसी लाइन्स हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हमदर्द कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, तमीज़ बता देती है ख़ानदान कैसा है, बातें बता देती हैं इंसान कैसा है, बहस बता देती है बेवकूफ़ कितना है, ठोकर बता देती है ध्यान कितना है, नज़रें बता देती हैं नीयत कैसी है। ये जो कुछ वर्ड्स थे, आप व्यूअर्स गौर कीजिएगा, ये हमारी ज़िंदगी में बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं ये अल्फाज। ज़रा गौर कीजिएगा इन अल्फाज पे। जी, तो बात करेंगे सितारा और कौसर के ऊपर कि सितारा कौसर ये जो प्यार हम देख रहे हैं व्लॉग्स के अंदर, कहने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है और वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि ये दिखावा है। क्योंकि सितारा की अम्मी नहीं है, सितारा अकेली है इस टाइम पे। सितारा के पास बीच में जो है व्यूज़ बहुत कम आ रहे थे, बहुत मामलात थे, और उस बिना पे एकदम से जब कौसर गाँव से इस्लामाबाद आती हैं तो उनकी आपने देखा होगा वीडियोस में व्यूअरशिप बढ़ती है, और सितारा का मजबूरी की तहत क्यों ना उनको दिखा रही हैं, और ज़ाहिर है अपने चैनल को या अपने वीडियोस को ग्रो करने के लिए सब चीज़ें कर रही हैं। ये कहना है जी, हमारी कुछ हेटर साइड से बहनें हैं, उनका कुछ इस तरह का कहना है और वीडियोस में भी ये बातें मैं सुन रहा हूँ। तो क्या सितारा
अपने व्यूज़ के लिए, अपनी वीडियोज़ के लिए उनको यूज़ कर रही हैं। और साथ ही ये भी बात चल रही है कि कौसर के ऊपर भी बड़ा कठिन वक्त है। ज़ाहिर है साजिद को कभी भी इस तरह गांव में अगर ये केस होता कौसर का तो सितारा नहीं जाने देती। तो सितारा ने उनको यहाँ पे पूरा स्पॉन्सर किया है। घर वगैरह भी सुनने में आ रहा है कि साजिद ने नहीं, सितारा ने दिलवा के दिया है। ये जो बातें चल रही हैं, और जितना भी मतलब उस घर को इस्टेब्लिश किया है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है वो सितारा का है। ये बातें चल रही हैं। अब इसमें हकायक क्या है, हम हकायक की तरफ बढ़ेंगे आगे। ये तो देखें, जो लोगों की बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। ये वो लोग हैं, इनमें से काफ़ी सारे हेटर्स हैं जो मज़ा लेने वाले लोग हैं। वो ये कहते हैं कि जी इन दोनों का जो प्यार है वो दिखावा होता है, ठीक है, ये व्यूवर्स को दिखाने के लिए करते हैं, अंदर से आपस में ये दिल से प्यार नहीं करते एक दूसरे से। सितारा और कौसर के लिए बात की जा रही है, और ये एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता चलाया जा रहा है। जो हम वीडियोस में देख रहे हैं, बातें चल रही हैं, हम इस पे थोड़ा सा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बात करेंगे। फिर जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक अच्छा दिया, जो मेरी बहनें थी उन्होंने मुझे कमेंट्स में काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज दी जो मुझे पता नहीं था। वो ये कि जो लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने रमज़ान का जिक्र किया था, जो कि अभी रिसेंटली उनके घर पर आया है। उसमें से काफ़ी बहनों ने ये कहा कि कदीर भाई, रमज़ान तो ऑलरेडी वहीं रुका हुआ था। मुझे उस चीज़ का नहीं था पता कि रमज़ान उनके घर पे ऑलरेडी रुका हुआ था। मगर मेरा यहाँ सवाल ये है, जिस बहन ने मुझे ये कमेंट में कहा था कि रमज़ान वहाँ रुका हुआ है, तो सितारा ने जब वो गाड़ी से उतरा साजिद की, तो उन्होंने वेलकम कैसे किया उनका कि रमज़ान कैसे हो आप, खैरियत से हो, तबीयत ठीक है आपकी। मेरा यहाँ सवाल ये है कि सितारा ने उनसे कैसे मतलब उनकी तबीयत वगैरह पूछी, उनका वेलकम किया और उनको सलाम किया। अगर कि वो कह रही थी कि नहीं ऑलरेडी रमज़ान उनके घर पे था, तो वो वीडियोस में उससे पहले उनको क्यों नहीं ले रहे थे। ये मेरा उस बहन से सवाल है जिन्होंने मुझे कमेंट में ये चीज़ लिखी थी। काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि जब मीटअप का टाइम था तो मीटअप के टाइम पे भी वो वहीं पे मौजूद था। और ये भी मुझे किसी ने कमेंट में बताया कि वो बाबर को बस अड्डे तक भी छोड़ने के लिए आया था साजिद की गाड़ी में। तो आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ का वाकई में बाय गॉड इल्म नहीं है कि वो वहाँ मौजूद था या नहीं था। ये भी मैं आपके थ्रू ही मुझे पता चला है जो आपने कमेंट्स किए हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, और जाहिर सी बात है आपका फीडबैक होता है, आपका प्यार होता है, आप लोग मुझे बताते हैं, गाइड करते हैं, तो इन चीज़ों का पता चलता है। तो जो हमारी बहनें कह रही थी कि नहीं वो मीटअप के टाइम पे भी वहीं पे था, तो मुझे उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है। मगर अभी जो रिसेंटली हमने देखा वीडियो में वो ये था कि उनका वेलकम जिस तरीके से वो गाड़ी से उतरा, तो सितारा सिस्टर ने उनसे पूछा कि कैसे हो आप, फिर अपनी वाइफ से मिला, हाथ मिलाया। इसका मतलब जो मुझे नज़र आ रहा था कि वो पंजाब से ही यहाँ आया है। अगर वो इनके घर पे रहता होता तो फिर इस तरह का वेलकम सितारा उनका नहीं करती। ठीक है जी। अब आते हैं जी अपने टॉपिक पे कि दोनों जो बताया जा रहा है कौसर और सितारा का जो प्यार है वो दिखावा है। वो अपने चैनल के गिरोह के लिए सितारा मतलब उनको वीडियोस में लेती है ताकि मेरी व्यूवरशिप बढ़े, और वो अपना टाइम निकालने के लिए, ज़ाहिर है उनके ऊपर बड़ा कठिन टाइम है, अभी कुछ अरसे के बाद उनका केस है, और वो भी चाह रही थी कि किसी न किसी तरह बस मेरी हेल्प होती रहे। मेरा शोहर भी है और साथ में ये सितारा भी है, इनके साथ फैमिली के साथ अच्छा मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है। तो वो भी यही चाह रही थी कि ठीक है जो भी है जैसा भी है टाइम निकल रहा है। इस पर हमारा क्या मौक़िफ़ है, हम क्या बात करेंगे आपसे, वो अभी आपसे शेयर करेंगे। देखें जी, सितारा को व्यूज़ की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने वो एक डाउन टू अर्थ लेडी हैं, ठीक है। उन्होंने वो भी टाइम देखा है कि बिल्कुल ही मतलब उनका चैनल नीचे चला गया, फिर उसको उन्होंने दोबारा उस मकाम पे पहुंचाया, क्योंकि वो जब भी कोई काम करती हैं अपने चैनल से मुतल्लिक बड़े दिल से करती हैं, अपने व्यूवर्स के लिए करती हैं, अपनी बहनों के लिए करती हैं। तो वो इस तरह का दिखावा नहीं करती मेरी नज़र में, जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। और जाहिर है वो फैमिली मेम्बर्स की तरह है, उनके उनके हस्बैंड की सेकंड वाइफ है। अब ये जो लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि वो उनकी मजबूरी है, अपने चैनल के गिरोह के लिए उनको दिखा रही है, तो ये फजूलियात हैं। देखें, इससे पहले भी शादी में जब अब गई थी वकार की, तो वहाँ पे भी उन्होंने उनको वही इज़्ज़त दी जो सेकंड वाइफ की होती है। यहाँ पे लोगों पे मुझे जो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है वो ये कि देखें, अगर वो उनकी रेस्पेक्ट करती हैं, उनको दिखाती हैं तो प्रॉब्लम है, नहीं दिखाती तो प्रॉब्लम है। उनसे बात नहीं करती, उनको इग्नोर करती हैं, तो उनको बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई ये एटीट्यूड दिखा रही हैं, ये उनको ब्लॉग में नहीं लेकर आ रही हैं, ये उनको तन्हा कर देती हैं। इस टाइम पे भी उनका ख्याल नहीं रखा जब लास्ट टाइम उनका चल रहा था। तो इस तरह की लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इस बीच में उस बंदे के ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है कि भाई आप इस साइड जाओ या इस साइड जाओ। एक तरफ उसके लिए पानी और एक तरफ आग वाला ऑप्शन होता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। उन्होंने जब जब भी, चाहे वो गाँव गई हैं तो भी उनको वही गले लगा के रेस्पेक्ट दी है।
चाहे वो किसी शादी की तकरीब में मिली हैं तो भी वही रेस्पेक्ट दी है, चाहे वो अपने गांव के घर में सब साथ रहते हों तो भी उनको बिठाया है अपने साथ। अच्छा, कोशिश यही की है कि जब जब ये मिलें तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा पीछे कर दिया है और साजिद भाई को कहा है कि आप इनको ज़्यादा टाइम दें। ये जो मैंने उनकी वीडियोस में देखा है कि आपको सर को ज़्यादा टाइम दें, खाना इनके साथ चारपाई पे बैठ के खाएं, इनको लेके जाएं अपने माँ बाप के घर पे, इनको इस तरह शॉपिंग करवाएं, इनको जो चीज़ की कमी है वो दिलवा के दें। और वो इस तरह की लेडी नहीं है। देखिए, हम तो उनके साथ बैठे हैं, काफ़ी टाइम गुजारा है अपनी बहन के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का दिल में बात रखने वाली है या वो इस तरह की सोच रखने वाली है। अल्लाह जब किसी को इज़्ज़त देता है तो लोगों का काम होता है कि उसको किसी न किसी तरह डिग्रेड करना, उसके ऊपर पॉइंट्स उठाना, उसके ऊपर मुख्तलिफ बातें करना। तो व्यूवरशिप अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ से कराची से गई हैं, अपने रिलेटिव्स के बीच में से निकली हैं, कंट्रोवर्सीज़ के बीच में से निकली हैं सितारा, तो उनकी जो व्यूवरशिप है ऑलमोस्ट खुद ही बूस्ट हुई है, ऊपर आई है। और उनको लोग, उनकी जो व्लॉगिंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, उनका जो काम है अपनी वीडियोस का उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई है। और सबसे अच्छी बात ये कि जो अभी 2 मीटअप रखे थे उन्होंने 1 मिलियन के बाद, जो लोगों में घुल मिल गई हैं, जो लोगों में उन्होंने प्यार अपना बांटा है, लोगों से मिली हैं बिला झिझक, और उनके करीब जाके उनके साथ जो वीडियोस थी उनमें उनको शॉट आउट दिया है, उनसे मिली है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया है, तो और ज़्यादा लोगों ने उनके करीब आने की कोशिश की है, देखना चाहा है। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, सबसे ज़्यादा जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो इंडिया से है, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पाकिस्तान से तो है ही है, मगर मुझे जो लगता है ज़्यादातर जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो है इंडिया से। इंडिया से उनको बहुत ज़्यादा जो बहनें हमारी प्यार भी देती हैं, फ़ीडबैक भी देती हैं। तो उनको बाकी यहाँ के जो कुछ हासदीन हैं, जो कुछ इस तरह के कुछ लोग हैं जो हेटर साइड के, उनके ऊपर जो उँगलियाँ उठा रहे हैं, उनका काम है उँगलियाँ उठाने का, कि वो अभी किसी न किसी पॉइंट को इशू बना के एक वो मतलब आगे देना चाह रहे हैं कि नहीं यार कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे ना जाएं। जो भी आपकी वीडियो सामने इस तरह की आएँ उनको इग्नोर करें, क्योंकि सितारा ने हमेशा उनको वही दर्जा दिया है सेकंड वाइफ का, क्योंकि उनको पता है कि जब वो साजिद की ज़िंदगी में आ चुकी हैं, ज़ाहिर है अब जैसे तैसे मैनेज करना है और लोगों के सामने भी अपने खुदा को भी मुंह दिखाना है कि यार बराबर के जो शरई हकूक़ होते हैं बीवी के, वो उन तक उनको दिलवाने हैं। तभी उन्होंने उनको साजिद को बोला कि आप इनको इस्लामाबाद लेकर आएँ, अच्छी जगह पे इनको रखें, अच्छा मेडिकल सिस्टम दें, ताकि वो फिर बातें ना हो जो लास्ट टाइम बातें हुई थी कि छोटा सा हॉस्पिटल था और वहाँ पे सही अरेंजमेंट्स भी नहीं थे, इनकी बच्चे की तभी एक्सपायरी हो गई और ज़्यादातर जो है साजिद टाइम दे रहा था सितारा को और उसी वजह से वो गौसर के साथ नहीं था, ये मामलात हो गए। तो इस बिहाफ़ पे इस मरतबा बहुत अच्छा स्टेप लिया है साजिद और सितारा ने कि इनको एक बड़ी सिटी में लेकर आए इस्लामाबाद में। यहाँ मेडिकल के हिसाब से बहुत अच्छे यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक अलग घर लेके दिया हुआ है जहाँ उनकी प्राइवेसी भी हो, अच्छे तरीके से खुद रह भी सकें, अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो फ़ौरन वो करीब तर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनको लेके भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं मेरी नज़र में, ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे प्यार से रह रहे हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लोगों का काम है उँगलियाँ उठाना, बातें करना, तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों पे ना जाएं तो बेहतर है। अब आते हैं जी ताहिरा सिस्टर की बात पे। ताहिरा सिस्टर का सुनने में आ रहा है कि उम्रे पे जा रही हैं। अब वो लास्ट अशरे में रमज़ान के जा रही हैं या रमज़ान के बाद जा रही हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी लाइव सेशन के दौरान भी काफ़ी सारे लोग उनसे कह रहे थे कि आप उम्रे पे जब जा रही हैं तो प्लीज़ वापसी पे सितारा की अम्मी को अपने साथ वापस लेते आइएगा। और क्योंकि आप हाजी साहब से भी आपकी अच्छी बातचीत है, आप सितारा के घर पे जाती थी इस्लामाबाद में और 102 दफ़ा आपकी हाजी से, काफ़ी दफ़ा वैसे तो मुलाकातें रही हैं हाजी से, उनसे वो जाके वहाँ रीज़न पूछें कि भाई क्या ऐसा रीज़न है जिस बिहाफ़ पे आपने आंटी को यहाँ रोका हुआ है और उनको पाकिस्तान के लिए आपने कमिटमेंट की थी कि मैं कुछ अर्सा वहाँ पे रोकने के बाद पाकिस्तान भेजूँगा, तो क्यों नहीं आप उनको भेज रहे हैं, क्या मामलात हैं। तो ये इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं। तो क्या ताहिरा सिस्टर ये किरदार अदा करेंगी और वो हाजी से वहाँ मिलेंगी और अम्मी को अपने साथ लेकर आएंगी पाकिस्तान, इस तरह की कुछ बात चल रही है। ये तो बात की बात है, जब ताहिरा सिस्टर यहाँ से जाएंगी तो ये बातें होंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो एक ये भी बात काफ़ी टाइम से लेकर लोग कह रहे थे कि केसेस की इम्प्रूवमेंट नहीं है, केसेस के बारे में अपडेट नहीं है। जो मेन केस था, कनेक्ट था बड़ी बीबी के साथ, वहाँ से कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है। तो मुझे जो एक चीज़ लग रही है, क्या पता ऐसा हो सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ताहिरा सिस्टर ने यहाँ पे उन बड़ी बीबी के खिलाफ भी एप्लीकेशंस दी थी एफआईए में, और आपको याद होगा कि बड़ी बीबी ने उनको कमेंट करके ये एक धमकी भी दी थी कि बीबी आप अपने केसेस पे तवज्जो दें, मेरे बारे में ना सोचें। तो क्या ताहिरा सिस्टर अंदर से ही अपना वर्कआउट कर रही थी?
अब यहाँ पे एक चीज़ ये सामने आ रही है कि ताहिरा सिस्टर जब वहाँ पहुँचेंगी तो क्या वो यहाँ से जो FIA में उनके खिलाफ, बड़ी बीबी के खिलाफ केसेस चल रहे थे, उनके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ देके जाएंगी और वो वहाँ जाके लोकल पुलिस के हैंड ओवर करेंगी या पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई कांटेक्ट करेंगी। जो भी एक्टिविटीज़ हैं बड़ी बीबी की लास्ट ईयर से लेके अब तक, और जो जो FIA में भी उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स गई हैं, तो क्या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे प्रोवाइड करेंगी एम्बेसी से लेके जो वहाँ की लोकल पुलिस है उनको, और उनके लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ खड़ी करेंगी। ये तो बहुत बड़ी एक पेशरफ्त होगी अगर ताहिरा सिस्टर वहाँ जा रही हैं और वहाँ पे जाके इस तरह की कोई बात कर रही हैं। तो ये डिपेंड करता है जी ताहिरा सिस्टर के ऊपर। हम कबल इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ताहिरा सिस्टर यहाँ से जब जाएंगी और जाने के बाद वो वापस आएंगी तो सारी अपडेट का पता लगेगा। और ये तो फ़िलहाल एक बात है जो ओवरऑल चल रही हैं कुछ चीज़ें कि नहीं, ताहिरा सिस्टर उम्रे की अदायगी के लिए तो जा रही हैं, मगर साथ ही साथ कोई ना कोई और काम है जिस वजह से वो सऊदीया जा रही हैं। इसमें आपकी क्या राय है, आपका क्या माइंड काम कर रहा है, या आपकी क्या थिंकिंग है, ये ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की कुछ ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।